पिछली क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया था साइकोपैथ। ठीक है, तो 4 किस्म के कैरेक्टर हैं। मैं आज खुलासा भी कर देता हूँ और अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है उसका तारुफ भी करा देता हूँ। इस पूरी क्लास में हम अब तक ये पढ़ चुके हैं कि बुनियादी तौर पर नफ्सियाती जो बीमारियां होती हैं लोगों को, वो 2 तरह की होती हैं। एक नफ्सियाती बीमारी वो होती है जिसके लिए आपको मेडिकल असिस्टेंस चाहिए होती है, आपको दवाएं चाहिए होती हैं, आपको डॉक्टर से मिलना होता है और काउंसलिंग चाहिए होती है। काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि शायद आपकी सोचें गलत हों, शायद आपको ज़हनी कमज़ोरी हो जिसकी वजह से आप खौफ का शिकार हों, आप डिप्रेशन का शिकार हों, आप जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ोबियाज़ का शिकार हों। आपको अंधेरे से डर लगता हो, आपको पानी से डर लगता हो, आपको तेज़ आवाज़ का धमाका हो उससे डर लगता, इस तक को फ़ोबियाज़ कहते हैं। तो ये जो सब नफ्सियाती किस्म की बीमारियां होती हैं, इनके लिए आपको डॉक्टर से रुजू करना पड़ता है। डॉक्टर आपको मेडिसिन भी देता है और आपकी काउंसलिंग भी करता है। लेकिन बाज़ बीमारियां ऐसी हैं जो बाज़ाब्ता बीमारी के तौर पर उसे लोग नहीं समझते और वो दरअसल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। क्या होता है वो? पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम, ये दोनों अपना काम कर रहे हैं और अभी पता भी नहीं चल रहा है। इतने मसरूफ़ हैं दोनों आपस में कि अपना काम कर रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर आदमी खुद को मरीज समझता ही नहीं है। वो क्योंकि अपने डिसऑर्डर को मर्ज नहीं समझता, लिहाजा वो कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाता, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करता, ना मेडिसिन के सिलसिले में कंसल्ट करता और ना ही काउंसलिंग के सिलसिले में कंसल्ट करता है। अच्छा, और ये तहकीक बताती है कि ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो मरीज़ होते हैं, यही दरअसल बाकी नफ्सियाती बीमारियों का सबब होता है। असल जो जड़ है नफ्सियाती मसाइल की माशरे में, उसकी जो बुनियाद होते हैं, उसके जो प्रमोटर्स होते हैं, वो ये 4 टाइप के लोग होते हैं और ये ख़ुद बचे रहते हैं इलाज से, ख़ुद कभी भी अपने आप को बेहतर करने की कोशिश नहीं करते और इनका शिकार होने वाले जो लोग हैं वो मुसलसल बीमार हो रहे होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, खौफ का शिकार होते हैं, कन्फ्यूजन के शिकार होते हैं, सही है, उनको नींद का प्रॉब्लम हो जाता है वगैरह वगैरह। तो हमने इस क्लास के शुरू करते वक्त कहा था कि इन 4 टाइप के लोगों की एक अलग साइकोलॉजी डिफ़ाइन की गई है, एक अलग नफ्सियात डिफ़ाइन की गई है, जिसे आप कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। इस डार्क साइकोलॉजी में ये 4 पर्सनालिटीज़ को हम अच्छे तरीक़े से पढ़ते हैं, समझते हैं और इनके माशरे पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं उसका मुताला करते हैं। ठीक है, इसमें से पहली पर्सनालिटी थी नार्सिसिस्ट। उर्दू में हम उसको कहते हैं नरगिसियत का शिकार आदमी। नार्सिसिस्ट वो होता है जो अपने आप को बड़ा समझता है, हमेशा अपने आप को एक्सपोज करता है, हमेशा जीतना चाहता है, हमेशा नंबर 1 पे रहना चाहता है। ठीक है, वो मैं करता रहता, बस वो कहता मैं हूँ, बस साबित करता रहता है कि बस मैं हूँ, मुझे देखो, मुझे समझो, सब मेरा ख्याल करो, सब मेरे इर्द गिर्द रहो। यानी उसकी ज़िंदगी में उसे ख़ुद को मरकज़ी हैसियत हासिल है, बाकी सब लोगों को वो 2 नंबर दर्जे पे लेकर आता है और ख़ुद जो है पहले दर्जे पर अपने आप को रखता है। इसको हम कहते हैं नार्सिसिस्ट। बहुत डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया, लेकिन एक बहुत मुख्तसर सी बात अगर ज़हन में आए तो नार्सिसिस्ट वो है जो कभी हार ना माने, जिसको हार से चिढ़ो, जो नंबर 1 पे रहना चाहता हूँ हमेशा। ठीक है, जो
शो, अपनी ज़ात को शो करने के लिए बेताब हो। सही है। अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा था नार्सिसिस्ट दो तरह के भी होते हैं। एक वो जो बचपन में जिनको सारी ख्वाहिशात पूरी की गई हों, सही है, जिनको कभी कोई तकलीफ़ ना मिली हो, वो भी नार्सिसिस्ट हो जाते हैं बड़े होकर। और वो भी नार्सिसिस्ट हो जाते हैं जिनको बचपन में बहुत मारा पीटा गया हो, बहुत दबा के रखा गया हो, सही है, जिनमें एहसास कमतरी हो। तो एहसास कमतरी की बुनियाद पर भी लोग नार्सिसिस्ट बन जाते हैं और एहसास बरतरी की बुनियाद पर भी लोग नार्सिसिस्ट बन जाते हैं। ठीक है। दूसरा हमने आपको कैरेक्टर डिस्कस किया, उसका नाम क्या था? मैकियावेलियंस। सही है। मैकियावेलियंस कौन होते हैं? ये साजिशी लोग होते हैं और इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुंचाना होता है बस। चाहे वो माली फ़ायदा हो, चाहे वो शोहरत का फ़ायदा हो, चाहे वो नाम का फ़ायदा हो, और अपना फ़ायदा पहुंचाने के लिए दूसरों को चाहे कितना ही नुकसान हो जाए, दूसरे को नुकसान की कोई परवाह ये नहीं करते हैं, बस अपना फ़ायदा देखते हैं। इसमें सारे वो लोग हैं जो साजिश करते हैं, सही है, जो करप्ट हैं, जो प्लान करके आपको फंसा देते हैं, आपको लूट लेते हैं। सही है। मैंने आपको ठग की मिसाल दी थी। ठग लोग जो है वो भेस बदल बदल के आपके सामने आएंगे, वो डिफरेंट तरीक़े से आपको लूटेंगे। तो मैकियावेलियंस दूसरी पर्सनैलिटी है। इनके पास उसूल, ज़ाब्ता, शऊर, अखलाक, इंसानी बराबरी, किसी चीज़ को नहीं मानते। ठीक है। बस इनके पास सिर्फ एक चीज़ होती है, हमारा फ़ायदा हो जाए, बाकी भले कितना भी नुकसान होता रहे। दूसरों को सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ते हैं। तरक्की के रास्ते अगर तय करने हों तो दूसरों को दबा के, हरा के, ठीक है, उनके कांधों पे चढ़ के ऊपर पहुंचते हैं। ये मैकियावेलियंस को हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने स्टडी किया सैडिस्ट को। सैडिस्ट वो है जो दूसरों की तकलीफ से खुश होता है। दूसरे अगर मुश्किल में हो, परेशानी में हो, प्रॉब्लम्स का शिकार हो, तो सैडिस्ट को खुशी होती है। लिहाजा वो कोशिश करता है कि दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाए, किसी भी तरह की। जज्बाती तकलीफ़ भी हो सकती है, जिस्मानी तकलीफ़ भी हो सकती है, ठीक है, रूहानी तकलीफ़ भी हो सकती है, मजहबी तकलीफ़ भी पहुंचाते हैं लोग। आप जिस मसलक से ताल्लुक़ रखते हो, आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं। आप जिस मौलवी को पसंद करते हो, उस मौलवी को खूब बुरा भला कहते हैं, गालियाँ बकते हैं आपके सामने। आपको कोई अदाकार पसंद है तो उस अदाकार में नुक्स और कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। आपको बुरा लगता है, उनको इस बात का अच्छा लगता है। सैडिस्ट हो। हमने तीसरे किस्म के लोग पढ़े, सैडिस्ट। और चौथे किस्म के लोग हमने कल पढ़े, जो थे साइकोपैथ। साइकोपैथ जुनूनी होते, जुनूनी। उनको एक्साइटमेंट का थ्रिल चाहिए, थ्रिल, मज़ा। इस मज़े में ये जान का खौफ भी नहीं होता है इन्हें, ना जान का, ना कानून का, किसी चीज़ का डर नहीं होता। ये जुनून सवार होता है। बाज़ लोग बदले की कैफियत में होते हैं, बदला लेना चाहते हैं। इंसानों को मारना, ज़ख्मी करना, तशद्दुद करना, सही है, खून निकालना, टांगें तोड़ देना, इसमें उनको एक थ्रिल की कैफियत, एक एंजॉयमेंट की कैफियत, एक एक्साइटमेंट हो रही होती है। तो ये होते हैं साइकोपैथ। हमने कल बहुत तफसील से उनको डिस्कस किया। अब आपके सामने ये चार लोग आ गए, इनके दरमियान थोड़ा बहुत फ़र्क आपको समझ में आ गया। कल मैंने ये बात भी कही थी आपको कि जो साइकोपैथ है असल में वो नार्सिसिस्ट भी है, असल में वो मैकियावेलियंस भी है, असल में वो सैडिस्ट भी है। यानी तीनों जब हाई
डिमांड पर चले जाते हैं, एक्साइटमेंट की हाई डिमांड, तो फिर वो बन जाते हैं साइकोपैथ। जब तक वो लो डिमांड पर होते हैं, जब तक तो वो कोई नार्सिसिस्ट होगा, कोई सैडिस्ट होगा, कोई मैकियावेलियन होगा। लेकिन अगर उनकी इंजॉयमेंट, उनकी एक्साइटमेंट, उनका थ्रिल बहुत ऊंचे लेवल पे चला जाए तो फिर वो साइकोपैथ बन जाते हैं। अगला जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, जो हमारा रहेगा, वो ये है कि ये जो चारों टाइप के लोग हैं, ये दरअसल आवाम को ही अपना चारा बनाता है, आवाम पे ही इम्प्लीमेंट करता है ना ये सब। नार्सिसिस्ट अपने आप को बड़ा दिखाता है किसके सामने? आवाम, पब्लिक, लोग, घर वाले, फैमिली मेम्बर, बहन भाई, दोस्त, अहबाब, टीचर्स, इन्हीं के दरमियान वो रह के अपने आप को नार्सिसिस्ट दिखाता है। इसी तरीके से मैकियावेलियंस भी लोगों ही के दरमियान रह के लोगों ही के साथ साजिश करता है, लोगों ही को नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह सैडिस्ट, वो भी अपने ही बहन भाई, दोस्त, अहबाब, करीबी ताल्लुक़दार, इनके साथ जो है वो इनको दुख पहुंचा के, तकलीफ़ पहुंचा के खुशी और मुसरत महसूस करता है। और जो आपका साइकोपैथ है, उसको भी पब्लिक चाहिए। अगर आप इन सबको जंगल में छोड़ दें जहाँ कोई इंसान ना हो, तो ना साइकोपैथ रहेगा, ना नार्सिसिस्ट रहेगा, ना मैकियावेलियन अपनी चाल चल पाएगा, और ना सैडिस्ट को किसी को तंग करके खुशी मैसर आएगी। ये सारा गेम खेलते कहाँ है? वो पब्लिक। और पब्लिक में सबसे करीबी जो लोग होते हैं, माँ बाप, बहन भाई, ठीक है, इन्हीं के साथ वो ये गेम खेल रहे होते हैं। तो इसको हम कहते हैं मैनिपुलेट करना। यानी ये चारों पर्सनैलिटी पब्लिक को मैनिपुलेट करती है, पब्लिक को कंट्रोल करती है, पब्लिक पर अपना इम्पैक्ट डालती है। मैनिपुलेट करना, इम्पैक्ट डालना, असरअंदाज होना लोगों पर, ये इनका बुनियादी काम है। अब ये असरअंदाज होने के लिए कुछ टेक्निक इस्तेमाल करती हैं। यानी एक नार्सिसिस्ट आपको मैनिपुलेट करने के लिए कुछ टेक्निक इस्तेमाल करेगा। वो टेक्निक्स क्या हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? वो टेक्निक्स क्या हैं वो हम पढ़ेंगे। जिस तरह आपको कैरेक्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, आप लोगों को देख के, उनके बिहेवियर को देख के, खुद अपने आप को देख के आपको आइडिया हो रहा है कि यार ये वाला कैरेक्टर है, ये वाला कैरेक्टर है। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप इन टेक्निक्स को समझ लेंगे, तो जो लोग आप पर ये टेक्निक इस्तेमाल कर रहे होंगे, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये आदमी नार्सिसिस्ट है और नार्सिसिस्ट मुझे मैनिपुलेट करने के लिए ये वाली टेक्निक यूज़ कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? लेकिन इसका एक नुकसान भी है। ये टेक्निक पता चलने के बाद आप कहीं बतौर नार्सिसिस्ट यही टेक्निक दूसरों पे इस्तेमाल ना करने लग जाए, आप बतौर मैकियावेलियन यही टेक्निक जो आपने सीख ली हैं दूसरों पे इस्तेमाल करने ना लग जाए। तो दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन हम क्योंकि आपको इस उम्र में ये सब चीज़ें पढ़ाना चाह रहे हैं, ताकि अगर 100 बच्चे इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो 100 के 100 तो मैनिपुलेट नहीं करेंगे ना किसी को। ज़्यादातर वो होते हैं जो बेचारे खुद मैनिपुलेट हो रहे होते हैं किसी के असर में। उनको ये बात पता चलनी चाहिए कि कैसे, क्या टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, ये टेक्निक चारों इस्तेमाल करेंगे, इसलिए टेक्निक रिलेटेड नहीं है कि नार्सिसिस्ट यूज़ करेगा या मैकियावेलियन यूज़ करेगा या सैडिस्ट या साइकोपैथ।
टेक्निक इंडिविजुअल एक टेक्निक है जिसको चारों यूज़ कर सकते हैं, चारों में से कोई एक भी यूज़ कर सकता है। वो टेक्निक्स हम पढ़ेंगे, 10-12 टेक्निक्स हैं वो, उनका मुताला थोड़ा थोड़ा करके रोज़ाना करेंगे। आज जो हम मैं अपनी बात समझा पाया हूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं, पूरा एक मैंने कोशिश की है कि आज के इस क्लास में एक पूरा खुलासा आपके सामने रखूँ कि हमने क्या पढ़ लिया है अब तक और आगे हम कहाँ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी ये बात नहीं है कि बचा कैसे जा सकता है, अभी तो हमने ये पढ़ लिया लोग कौन है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, वो कैसे हम पर हमला आवर होते हैं, ये पढ़ रहे हैं। अगले स्टेप में हम क्या पढ़ेंगे, इनके हमले से बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता कि कौन लोग हमलावर हैं तो आप बचत कैसे करेंगे, वो कैसे हमला कर रहे हैं तो आप बचत कैसे करेंगे। तो ये जानना ज़रूरी है कि कोई आप पर हमलावर है, ये जानना ज़रूरी है कि वो इस टेक्निक के ज़रिए हमलावर है, तो फिर ही आप उसकी बचत कर सकेंगे। तो पहली टेक्निक है जिसका नाम है बड़ा मशहूर, पूरी दुनिया में इसको समझा जाता है, उसको कहते हैं गैस लाइट टेक्निक। उस टेक्निक का नाम क्या है, गैस लाइट टेक्निक। ये गैस लाइट जो है एक फिल्म से ली गई है। उस फिल्म में जो है वो एक आदमी अपनी बीवी को पूरी फिल्म के दौरान ये साबित करता है कि वो नफसियाती मरीज है, और वो साबित करने के लिए उनके घर में जो गैस होती है ना, गैस जिससे लाइन लगी हुई है, उसमें गैस पहुंच रही है और वो माचिस जला के गैस जलाते हैं जिससे गैस लाइट हो जाती है। वो आदमी उस गैस लाइट को कभी कम और कभी ज़्यादा करके उस औरत के जहन में कुछ ख्यालात डलवाता है। बड़ी लंबी फिल्म है, 1.5 घंटे की, इंग्लिश, नाम मैं भूल गया हूँ, नाम याद आएगा तो आपको बताऊंगा। लेकिन आप ऐसी फिल्में देखेंगे नहीं, इसलिए कि आप देखते हैं 2x पे, 1.5x पे, भाग भाग के। तो और ये फिल्में जो है ना, ये बड़ी साइकोलॉजिकल फिल्में होती हैं, इनको आपको समझना पड़ता है, जुमले सुनने पड़ते हैं, बिहेवियर देखना पड़ता है। खैर, तो उस फिल्म से इस टॉपिक को उठाया गया है और इस टेक्निक का नाम रख दिया गया है गैस लाइट। इस टेक्निक का जो लुब्बे लुबाब है, मैं एक एक पॉइंट लिखूंगा अगली क्लास में, वक्त कम है मेरे पास, बाज़ाब्ता गैस लाइट को मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। तो आइडिया ये है कि गैस लाइट टेक्निक में जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला शख्स है, अब चारों में से कोई भी हो सकता है, वो आपके अंदर वहम पैदा करता है, वहम, आपके यकीन को ख़त्म करके गैर यकीनी पैदा करता है। अपनी बातों के ज़रिए, अपने एक्शन के ज़रिए आप बड़े परफेक्ट हो, सोच के रखा हुआ, नहीं यही होता है, ऐसे ही होता है, लेकिन वो बातों में बोलेगा नहीं, ये जो आप सोच रहे हो ना, ये इसको ऐसे थोड़ी सोचते हैं, इसको ऐसे सोचते हैं, और आप हैरान होंगे, अच्छा ऐसा हुआ था क्या। ठीक है, यानी वो आपके यकीन को, परफेक्टनेस को, आपकी पक्की सोच को कच्चा पक्का बना देता है। सही, मिसाल के तौर पर आपने चोरी करते हुए देख लिया अपनी आंखों से, और बाद में जब आपने उससे बात की है तो तुमने क्या करा, मैंने तो अपनी आंखों से देखा तुम्हें चोरी करते हुए। दूसरा आदमी पता है क्या बोलेगा, कब बोला 7 तारीख को। 7 तारीख को कितने बजे? 3 बजे।
7 तारीख को 3 बजे मैं यहाँ था ही नहीं, मैं तो सदर में था उसका। यकीन नहीं आया तो मेरे दोस्त से पूछ लो, दोस्त को फ़ोन करा, हाँ बोला आप कहाँ थे, तो बात करो, हाँ हम तो सदर में थे, शॉपिंग कर रहे थे। आपने बोला नहीं मैंने तो खुद देखा है, 7 तारीख को तुम फलानी जगह चोरी कर रहे थे मेरे सामने, मैंने तुम्हें पकड़ा था। और वो जो मैनिपुलेट करेगा आपको, वो पता है क्या करेगा, वो पहले आपको झुटलाएगा, फिर आपको कंफ्यूज करेगा। कंफ्यूज नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी था। 4 लोगों को ले आएगा जो गवाही दे देंगे, तो 4 लोगों की गवाही के बाद आप कहाँ खड़े हो गए? आप कहीं डैमेज, बोलो यार शायद मैंने ख्वाब तो नहीं देखा था ये, तो देखें उसने आपको कहाँ ले आया, वो उसने आपके पक्की ठक्की यकीन वाली बात को दलाइल दे के, बातें करके, मिसाल दे के, सबूत दिलवा के आपको वहम में मुब्तला कर दिया, और आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद, और बिलाखिर पता है अरे चलो छोड़ो यार, रात गई बात हुई। यानी वो बात जो आप कंफर्म कह रहे थे कि तुमने 7 तारीख को 3 बजे के वक्त तुमको मैंने यहाँ देखा चोरी करते हुए, उस बात से आप हट जाते हैं। और हटाने के लिए उस आदमी ने कौन सा तरीक़ा इस्तेमाल किया, इसको कहते हैं गैस लाइट मेथड। वो आपको, आपके यकीन को, आपके जो आपने स्टेप ले लिया है ना, जो आपने एक बयान पकड़ लिया अपना, उस बयान से आपको हटा देगा, आपको झुटला देगा, साबित करेगा। हमारे बच्चे भी करते हैं ये बहुत, मतलब पता चल गया कि भाई ये फिल्म देख रहे थे, तो पकड़ के बच्चे बोला हमने किया बहुत अपने अम्मा पापा के साथ। फिल्म देखने गए थे सिनेमा, घर आए, अम्मा ने अंधेरे में तीर छोड़ा, अंधेरे में तीर का मतलब समझते हैं, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। अम्मा ने कहा कहाँ से आ रहे हो? हमने कहा वो मैं तो फलाने दोस्त के साथ पढ़ रहा था। अम्मा ने कहा झूठ बोल रहे हो, मैंने खुद देखा तुम्हें सिनेमा से बाहर निकलते हुए, ऐसे अंधेरे में तीर लगाया। बोले नहीं, किसने कहा? आपको गलत फहमी, कोई और होगा वो, आपको गलत फहमी हुई है, कोई और होगा वो। बोला नहीं, यही कपड़े पहने हुए थे तुमने, अभी आधे घंटे पहले की तो बात है, मैं 6 नंबर मार्केट से आ रही थी, सामने गाड़ी में बैठी हुई थी, सिनेमा से तुम बाहर निकल रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। अब हमने अपनी अम्मा को ऐसी गोली फिट करनी है, ऐसी टेक्निक गैस लाइट, कि उनका ये जो यकीन है ना, इसको क्या करना है, शेक करना है। बोला नहीं, वो उससे पूछना है, आप मेरे दोस्त से पूछना है। फ़ोन मिला के दे दिया, दोस्त कह रहा हाँ हम लोग तो पढ़ रहे थे, आप मेरी अम्मी से पूछ लें। अपनी अम्मी को दे दिया, अम्मी ने बोला हाँ बाजी ये तो हमारे साथ ही थे, ये तो अभी पढ़ रहे थे, अभी हमने चाय भी पिलाई थी। वाह! और असल में हम दोनों कहाँ थे? सिनेमा में, क्योंकि उसकी अम्मा अपने बच्चे को ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो उसकी अम्मा ने बच्चे की बात मान के हमारी अम्मा को फ़ोन भी कर दिया कि हाँ ये यहीं पढ़ रहे। यानी जिस आदमी को मैनिपुलेट करना है ना, उसको कौन सी टेक्निक से मैनिपुलेट किया जा रहा है? गैस लाइट, इसको कहते हैं गैस लाइट। यानी उस आदमी के जहन में जो बिल्कुल सही ख्याल है, उस सही ख्याल को आपको क्या करना है? धुंधला करना है। उसके पक्के यकीन को आपको क्या करना है? बेयकीनी में बदलना है। इस टेक्निक का क्या नाम है? गैस लाइट। ठीक है, यहाँ तक पढ़ेंगे। गैस लाइट में और क्या क्या ऑप्शन है वो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम देखेंगे।